हेलो फ्रेंड, मैं हूँ शिवानी नामदेव और स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल वन टॉपिक डेली में। फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश का 8वां संभाग। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग एवरीडे यहाँ पास 9 o'clock पर संभाग डिस्कस करते हैं, लेकिन किसी इशू की वजह से हम लोगों ने टाइम चेंज कर दिया है, जिसका टाइम हो गया है 6 o'clock ओके PM। तो आप 6 बजे हमारी वीडियो देखना ना भूलिए। इम्पॉर्टेंट है आपके MP जेल प्रहरी के लिए और MP पुलिस के लिए। इनसे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम लोग सारा कुछ यहाँ मैप के जरिए डिस्कस करते हैं, जैसे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है। ओके, तो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो देखिए। आप अपना आने वाला जो भी एग्ज़ाम है मध्य प्रदेश स्टेट का, वो अच्छे से क्रैक कीजिए। काफ़ी सारे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं मैप के जरिए क्या क्या पूछा जाता है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सारा कुछ हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। मध्य प्रदेश का 8वां संभाग, जो कि शहडोल संभाग। सबसे पहले हम लोग मैप में चलते हैं और देखते हैं कहाँ पास है शहडोल संभाग। ओके, तो यहाँ हम लोग यहाँ शहडोल संभाग डिस्कस कर रहे हैं। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स, मैप में है कहाँ शहडोल संभाग। यहाँ मैप हम लोग बना लेते हैं अपने नॉलेज के लिए। ओके, जिससे हमें पता चल पाएगा कि कहाँ पास स्थित है आपका शहडोल संभाग। ये कुछ मध्य प्रदेश का मैप ऐसा बनता है फ्रेंड्स। आप लोगों को एटलीस्ट इससे पता चल जाएगा कि कहाँ पास स्थित है आपका शहडोल संभाग। ओके, ये यहाँ पास फ्रंट हैंड साइड पे यहाँ पास स्थित है आपका शहडोल संभाग। शहडोल संभाग में कितने आपके जिले रखे गए हैं हम लोग देख लेते हैं। शहडोल संभाग के अंतर्गत 3 जिले रखे गए हैं। अब वो 3 जिले कौन कौन से हैं हम लोग यहाँ देखेंगे। सबसे पहले देखिए, यहाँ शहडोल रखा गया है फ्रेंड्स। ओके, शहडोल, अनूपपुर और यहाँ पास उमरिया। ओके, उमरिया। यहाँ शहडोल संभाग को 3 जिलों में बांटा गया है। कौन कौन से? शहडोल, अनूपपुर और उमरिया। अब ये 3 जिले में क्या क्या स्पेशल है, क्या क्या इम्पोर्टेंट है और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम लोग एक एक जिला लेके यहाँ पर सारा कुछ समझने वाले हैं। ओके, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा लास्ट तक, जिससे आपको बहुत अच्छे से सारा कुछ समझ में आएगा। चलिए हम लोग एक एक जिला अब डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ एक जिला लेंगे और यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं यहाँ अनूपपुर। अनूपपुर को लेकर हम लोग यहाँ सब कुछ डिस्कस करेंगे। अनूपपुर जिला, अनूपपुर का देखेंगे फ्रेंड्स। सबसे पहले साक्षरता और लिंगानुपात। जैसे कि आपको पता है, हम लोग हर जिले में जितने भी संभाग हम लोगों ने अभी तक पढ़े हैं, सब में हम लोगों ने लिंगानुपात और साक्षरता देखी है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए हम लोग ये 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है और यहाँ डिस्कस करेंगे। लिंगानुपात सबसे पहले देख लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ की लिंगानुपात और साक्षरता। ओके, तो लिंगानुपात है फ्रेंड्स यहाँ की 976। कितने लिंगानुपात? 976 और साक्षरता है 67.6। ओके, ध्यान रखिएगा, लिंगानुपात 976 है और साक्षरता 67.6 है। अब क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ वो देख लेते हैं। देखिए, यहाँ कर्ण माता का मंदिर है। किस लिए इंपॉर्टेंट है मैं आपको अभी आगे बताऊंगी। ठीक है, कर्ण माता मंदिर, ध्यान रखिएगा, कर्ण माता का मंदिर है। और ये किस लिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स? इसे ASI द्वारा संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। ठीक है, ASI द्वारा संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है कि किस मंदिर को ASI द्वारा संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है और किस क्षेत्र में ये बिलोंग करता है। तो आप बताइए, कर्ण माता मंदिर को, और अनूपपुर जिले में है, ये शहडोल संभाग का भाग है। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अनूपपुर कब बनाया गया ये देख लेते हैं। अनूपपुर 15 अगस्त 2003 को स्वतंत्र जिला घोषित किया गया। ठीक है, अनूपपुर कितना आपका 15 अगस्त 2003, 15 अगस्त 2003 को स्वतंत्र जिला घोषित किया गया।
किया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये कब बना है? 15 अगस्त 2003 को। इसके बाद यहाँ मैकल पर्वत पर नर्मदा नदी अमरकंटक से प्रवाहित होती है। ये ध्यान रखिएगा। अनूपपुर से ही कहाँ क्या निकले? नर्मदा नदी। ध्यान रखिएगा। कौन से पर्वत से? मैकल पर्वत से। ठीक है, मैकल पर्वत से नर्मदा नदी मैकल पर्वत के अमरकंटक से नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। प्रवाहित। ठीक है, ध्यान रखिएगा इतना, ये इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है। कौन से पर्वत से? मैकल पर्वत से। ठीक है, इसके बाद आता है सोन नदी का भी उद्भव यहीं से हुआ है। कौन सी नदी? सोन नदी। सोन नदी का, ठीक है, उद्भव भी यहीं से हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। कौन सी? एक नर्मदा नदी हो गई और एक सोन नदी, दोनों का उद्भव यहीं से हुआ है। ठीक है, कहाँ से? अमरकंटक के मैकल पर्वत से। इसके बाद जलप्रपात है फ्रेंड्स। यहाँ जलप्रपात कौन कौन से हैं देख लेते हैं। यहाँ पास है गाइस कपिल धारा जलप्रपात और दुग्ध धारा। ठीक है, कपिल धारा और दुग्ध धारा। ठीक है, जलप्रपात यही स्थित है। कौन कौन से हैं? कपिल धारा और दुग्ध धारा। ये रहा इंपॉर्टेंट कुछ शहडोल के बारे में ध्यान रखिएगा। शहडोल संभाग हम लोग पढ़ रहे हैं, जो कि अनूपपुर जिला हम लोग इसके अंतर्गत आता है, वो पढ़ रहे हैं। फर्स्ट जिला है ये शहडोल संभाग का। लिंगानुपात है यहाँ की 976, साक्षरता है 67.6। कटमाता किस लिए इंपॉर्टेंट है? ASI संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। 15 अगस्त 2003 को यहाँ स्वतंत्र जिला घोषित किया गया है अनूपपुर का। ठीक है, अनूपपुर। मैकल पर्वत के अमरकंटक से नर्मदा नदी और सोन नदी का उद्भव हुआ है और जलप्रपात है यहाँ कपिल धारा और दुग्ध जलप्रपात। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट जिले के तरफ, जो कि है शहडोल संभाग का दूसरा जिला। पढ़ लेते हैं क्या क्या है, कौन सा है, वो क्या क्या इंपॉर्टेंट। आई होप आप लोगों ने ये सारा नोट डाउन कर लिया होगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए चलते हैं दूसरे जिले के तरफ। फ्रेंड्स, दूसरा जिला है शहडोल जिला। ठीक है, शहडोल जिला। अब पढ़ते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है और क्या क्या पूछा जाता है। ठीक है, शहडोल जिला सबसे पहले लिंगानुपात और साक्षरता, जो कि इंपॉर्टेंट है, और साक्षरता पढ़ लेते हैं। चलिए, लिंगानुपात है यहाँ की 974 और यहाँ की साक्षरता 66.4। दोनों चीज ध्यान रखिएगा। लिंगानुपात कितना है? 974 और साक्षरता है 66.4। ओके, इसके बाद यहाँ का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्षेत्र है वो है सुहागपुर। और सुहागपुर क्यों इम्पॉर्टेंट है देख लेते हैं। ठीक है, सुहागपुर बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि पूछा जाता है, इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन पूछा गए हैं। एशिया का बृहद कोयला भंडार। ठीक है, एशिया का बृहद कोयला का भंडार है यहाँ, भंडार। ओके, एशिया का बृहद कोयला भंडार। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब शहडोल का अर्थ जान लेते हैं कि शहडोल का अर्थ क्या होता है, क्योंकि इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, शहडोल 2 शब्दों से मिलकर बना है फ्रेंड्स। अब कौन कौन से वो शब्द हैं वो देख लेते हैं। सहस्त्र और डोल, सहस्त्र और प्लस डोल से मिलकर बना है शहडोल। ठीक है, ये शब्द ध्यान रखिएगा। क्या? सहस्त्र और ढोल से मिलकर बना है शहडोल, जिसका अर्थ होता है हजारों तालाब। क्या होता है इसका अर्थ? हजारों तालाब। ठीक है, ठीक है, इसका ये अर्थ होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सहस्त्र प्लस ढोल बराबर शहडोल, और इसका अर्थ होता है
हजारों तालाब। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद खनिज संपदा से संपन्न कोयले का भरपूर भंडार, मैंने आपको बता दिया यहाँ कोयले का भरपूर भंडार है, एशिया का बृहद कोयला भंडार माना जाता है। और मध्य प्रदेश का एकमात्र जहाँ पास यूरेनियम पाया जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश का एकमात्र जहाँ यूरेनियम पाया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट शहडोल के बारे में जो कि पूछे जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर जो कि इम्पोर्टेंट है और जो कि पूछे जाते हैं। चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट है कलचुरी राजा युवराज देव ने 956 में इसे निर्मित कराया था। कौन? कलचुरी राजा। ठीक है, कलचुरी के जो राजा थे कौन थे? राजा युवराज ने। ठीक है, युवराज ने कब कराया था? 956 में। ठीक है, इसका निर्माण कराया था। किसका? शहडोल का। ठीक है, निर्माण कराया। ये ध्यान रखिए किसने कहा था? कलचुरी राजा जो युवराज थे उन्होंने। नेक्स्ट अमरकंटक। अब मैंने अमरकंटक आपको बताया था किस लिए फेमस है फ्रेंड्स ये, क्योंकि अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम हुआ है महकल पर्वत श्रेणी से। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बता चुकी हूँ लास्ट। इसके बाद है अमलाई। अमलाई क्यों अब इम्पॉर्टेंट है? चलिए अमलाई देख लेते हैं। यहाँ ओरिएंट पेपर मिल है। ठीक है, ओरिएंट पेपर मिल है यहाँ। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ओरिएंट पेपर मिल, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट देवलोध। अब ये देवलोध किस लिए फेमस है देख लेते हैं। देवलोध फेमस है सोन नदी पर बाण सागर अंतर्राष्ट्रीय परियोजना यहाँ चल रही है। कौन सी नदी पे? सोन नदी पर। और ये सोन नदी कहाँ से निकली है? ये अमरकंटक के महकल पर्वत से ही निकली है। अभी मैंने आपको बताया था ना, अनूपपुर जिले में। ठीक है, बाण सागर यह अंतर्राष्ट्रीय परियोजना है, तो ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है राष्ट्रीय परियोजना। ओके, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय परियोजना है। ठीक है, ये रहा कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट किसके? शहडोल के बारे में। शहडोल संभाग पढ़ रहे हैं हम लोग। शहडोल संभाग का दूसरा जिला शहडोल जिला। लिंगानुपात 974 है, साक्षरता 66.4 है। सोहागपुर है फ्रेंड्स एशिया का बृहद कोयला भंडार। सहस्त्र प्लस शहडोल से मिलकर शहडोल बना और जिसका अर्थ होता है हजारों तालाब। मध्य प्रदेश का एकमात्र यूरेनियम पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कलचुरी राजा युवराज 956 में इसका निर्माण कराया था। अमरकंटक मैंने बता दिया आपको किस चीज़ के लिए फेमस है। यहाँ से निकली है नर्मदा नदी और सोन नदी। ठीक है, किस पर्वत से? महकल पर्वत से। इंपॉर्टेंट पूछा जाता है पर्वत का नाम। अमलाई फेमस है, ओरिएंटल पेपर मिल है फ्रेंड्स यहाँ। देवलोध है, सोन नदी पर बाण सागर अंतर्राष्ट्रीय परियोजना यहाँ चलाई जा रही है। इसलिए ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और इनसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। आई होप आप लोगों ने मेरे साथ ये नोट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए चलते हैं हम लोग आज शहडोल संभाग के तीसरे जिले पर, जो कि लास्ट जिला होगा, वो है उमरिया। अब उमरिया से रिलेटेड जो जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे सारे हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देख लेते हैं उमरिया जिला। मैंने आपको मैप के जरिए बता ही दिया है उमरिया जिला कहाँ पास स्थित है। आई होप आप लोगों को सारा कुछ समझ में आ रहा होगा। जहाँ भी आप लोगों को प्रॉब्लम जाती है आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल पर या पर एफबी पेज पे, इंस्टाग्राम में हमें फॉलो करके पूछ सकते हैं। चलिए तीसरा जिला जो कि है उमरिया जिला डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले लिंगानुपात और साक्षरता। यहाँ की देख लेते हैं क्या है फ्रेंड्स। लिंगानुपात है यहाँ की 950 और साक्षरता है 65.9। ओके, ध्यान रखिएगा
कितनी है साक्षरता? 65.9 और लिंगानुपात है 950। यहाँ फ्रेंड्स बांधवगढ़ है, बांधवगढ़। आई होप बांधवगढ़ किस लिए फेमस है आप लोगों को पता होगा। बांधवगढ़ में राष्ट्रीय उद्यान फ्रेंड्स, ठीक है, यहाँ बांधवगढ़ में राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है और कुछ किले भी हैं, ठीक है, जो कि अपनी संस्कृति और चित्रकला के लिए फेमस है। इसके बाद जोहिला। जोहिला किस लिए फेमस है देख लेते हैं। जोहिला फेमस है कोयला घाटी क्षेत्र के लिए, ठीक है। किस लिए? कोयला घाटी क्षेत्र यहाँ है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 31 मई 1998 को इसका गठन किया गया, मतलब उमरिया जिले का। 31 मई 1998 को उमरिया जिले का गठन, ठीक है, का गठन किया गया था। कब किया गया था? 31 मई 1998, ठीक है। इसके बाद है फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट है, प्रदेश का 42% लाख यहीं उत्पादित किया जाता है, ठीक है। 42% लाख यहीं उत्पादित किया जाता है, ठीक है, जाता है। कितना? 42% लाख। इसके बाद कोयले, यहाँ भी कोयला पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, कोयला पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, ठीक। इसके बाद प्रसिद्ध बांधवगढ़ नेशनल पार्क, यहाँ 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। कितना? ये जो बांधव राष्ट्रीय उद्यान है ये कितना? 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये पॉइंट। कितने? 32 पहाड़ियों से, मतलब आजू बाजू बांधवगढ़ के कितनी 32 पहाड़ियाँ हैं चारों तरफ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पास बाघों का घनत्व सबसे ज़्यादा है, बाघों का घनत्व, ठीक है, सर्वोच्च है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्रोजेक्ट टाइगर यहीं पास चलाया जा रहा है। कौन सा? प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है। टाइगर में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी शामिल है, ठीक है। यहाँ ध्यान रखिए प्रोजेक्ट टाइगर चलाया जा रहा है यहाँ, और यहाँ पास थर्मल पावर स्टेशन है, ठीक है। ये रहे फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट किसके? उमरिया जिले के। तो आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है सारे, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए हम लोग शहडोल संभाग का तीसरा जिला पढ़ रहे थे जो कि उमरिया जिला था। लिंगानुपात 950 है, साक्षरता 65.9 है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान पढ़ रहे हैं जिसमें राष्ट्रीय उद्यान और किले भी शामिल है, कुछ किले भी यहाँ पास 32 पहाड़ियों से घिरा है पूरा आपका बांधवगढ़। जोहिला नाम का क्षेत्र है जो कि कोयला घाटी के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, पूरा कोयला घाटी क्षेत्र है वहाँ। 31 मई 1998 को उमरिया जिले का गठन किया गया था। प्रदेश का 42% लाख यहीं उत्पादित किया जाता है, कोयला पर्याप्त मात्रा में यहाँ पाया जाता है फ्रेंड्स, और बाघों का घनत्व यहाँ ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा, मतलब प्रोजेक्ट टाइगर यहाँ चलाया जाता है और थर्मल पावर स्टेशन यहाँ पास स्थित है। ये रहे फ्रेंड्स कुछ हमारे शहडोल संभाग के तीनों जिले के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि पूछे जाते हैं आपके एग्जामों में, इनसे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, तो प्लीज़ आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो सारे इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखी हमारी वीडियो लास्ट वाली तो देख लीजिएगा, जिसकी लिंक आपको एंड स्क्रीन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, टाइम चेंज हो चुका है हमारी क्लास का, जो 9 बजे था अब शाम के 6 बजे हो चुका है, तो प्लीज़ 6 बजे वीडियो देखना ना भूलिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल वन टॉपिक डेली को। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।